क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 39. cos 2x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर. cos 2x को आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. a square minus b square, that is a plus b, a minus b. It is cos minus cos x minus sin x into cos x plus sin x. तो नीचे sin x plus cos x का होल स्क्वायर था. इसको t रखोगे तो ऊपर dt बन जाएगा. sin x का cos x हो गया और इसका माइनस sin x. dx इज इक्वल्स टू dt. तो ये पार्ट हमारा फाइनली क्वेश्चन हो गया. dt अपॉन t, व्हाट इज दैट इंटीग्रल? log t. और log के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए मॉड लगेगा. इज द थिंग क्लियर टू यू ऑल? व्हाट वी आर डन अप टिल सो फार वाज cos 2x का फॉर्मूला डाला, दैट इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x. आई had elaborated that a square minus b square into it, that is a minus b, a plus b. once you are done so, ये इससे कैंसिल हो गया एक पावर. नीचे वाले को आपने t रखा तो ऊपर वाला t बन गया. sin x प्लस cos x को t रखा तो sin x का cos x हो गया और cos x का माइनस sin x. dx इज इक्वल्स टू dt. so this whole integral get reduced to dt by t, that is log t. is the thing clear? An easy integral, easy to evaluate. question number 38. इंटीग्रल dx अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x. इंडेफिनेट इंटीग्रल्स क्वेश्चंस. इसमें मिसलिनियस में दोनों हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट मिक्स है. तो आपका अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा हाउ टू डू सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. e टू द पावर माइनस x क्या होता है? 1 अपॉन e टू द पावर x. यू कुड राइट इट एज e टू द पावर 2x प्लस 1, नीचे से ऊपर चला गया. अब e टू द पावर x को t पुट कर दीजिए, और जैसे ही आपने e टू द पावर x को t पुट किया तो e टू द पावर x dx क्या बन गया? dt. सो इट इज dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1. व्हाट इज dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1? व्हाट इज dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1? दैट इज tan इनवर्स t. व्हाट इज t? e टू द पावर x. इज द थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देख लीजिए मैंने क्या किया है. आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम थिंग्स अगेन. e टू द पावर x को मैंने लिखा 1 अपॉन e टू द पावर x, और एक बार वो लिखने के बाद एलसीएम लिया तो ये e टू द पावर 2x हो गया, और नीचे से e टू द पावर x ऊपर चला गया. आफ्टर दैट आई सब्स्टिट्यूटेड माई e टू द पावर x एज t. सो होल ऑफ द इंटीग्रल गेट रिड्यूस टू dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1. नाउ व्हाट इज इट? tan इनवर्स t प्लस c. Moving to the next slide and next question. Next question states, this is a property for definite integrals. You should be, देखिए पहले आप यही सोचेंगे कि मैं प्रॉपर्टी लगाऊं, बट अगर प्रॉपर्टी नहीं लग रही तो आप प्रॉपर्टी से नहीं करेंगे. आप पहले उसको इनडेफिनेटली इंटीग्रेट करेंगे और फिर उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे. अब साइन इनवर्स x आ गया आपके पास, है ना. अगर आप इसमें प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? 0 से a. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लग जाएगा? 1 माइनस एक्स. तो आप कुछ कर तो पाए नहीं. आप साइन इनवर्स x से आप कहाँ पहुँच गए? साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स में आपने कुछ भी नहीं करा. यू कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर दैट. तो इसमें हमारा ये प्रॉपर्टी का सवाल ही नहीं है. तो ये इनडेफिनेट का सवाल है, बट करने के बाद आपको उसमें लिमिट्स डालनी है. यही चीज़ें आपको सीखनी है. यही चीज़ें आपको सीखनी है कि सवाल इंडेफिनेट का है या डेफिनेट का. दिमाग में ही सोच लिया यार, अगर मैं प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैं क्या लगाऊंगा? a माइनस एक्स. इससे क्या हो गया? अगर मैं दोनों को ऐड भी कर लूँगा तो मुझे ये तो पता नहीं है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स क्या होता है. मुझे तो पता है. फॉर IIT we teach दिस काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो. ये प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दैट इज साइन इनवर्स x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
वाई अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन आपको वो लगानी नहीं है क्योंकि आपके कोर्स में बोर्ड्स के लेवल पे इन्वर्स की प्रॉपर्टीज अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाने का कोई फ़ायदा हमारा नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हम यहाँ प्रॉपर्टी से करेंगे इंडेफिनेट से करेंगे, इंडेफिनेट से, यानी हम इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करते हैं। भूल जाओ 0 से 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स करके आइलेट लगाओ। आइलेट के हिसाब से ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड, डिफरेंशियल फर्स्ट, इंटीग्रल सेकंड, होल इंटीग्रल। मैं कोई लिमिट नहीं डाल रहा, मैं पूरा इंटीग्रेट करके बाद में लिमिट डालूंगा। आइलेट लगाया ना, फर्स्ट इसको ले लिया, सेकंड इसको ले लिया, फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड, फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड, डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट, इंटीग्रल ऑफ द सेकंड का प्रोडक्ट का होल इंटीग्रल। अगर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे तो माइनस 2x dx क्या बन जाएगा, dt। तो x dx की वैल्यू हो गई माइनस dt बाई 2, तो ये हो गया dt बाई 2 अंडर रूट टी, और रूट टी क्या इंटीग्रल क्या होता है, दैट इज t⁻² माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1। इतना आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, ये सब ना करना पड़े वहाँ बैठ के। यहाँ पे एक हाफ और आ जाएगा, वो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, रूट टी हो गया और टी था हमारा ये फाइनल इंटीग्रल आ गया x साइन इनवर्स x प्लस अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या डलेगी, लोअर लिमिट और फिर अपर माइनस लोअर। तो पहले आप फुल्ली इंटीग्रेट करिए, अपर डाल दीजिए, तो 1 साइन इनवर्स 1 ये डलेगा, तो ये पार्ट तो 0 हो जाएगा, माइनस 0 डालोगे तो ये 0 हुआ, प्लस 1 माइनस 0। सो दिस 1 का मतलब तो साइन इनवर्स 1 मतलब 5/2 माइनस 1। इज द थिंग क्लियर और नॉट? सो द क्वेश्चन सीम्स टू बी फॉर व्हाट टॉपिक। क्वेश्चन करने में लग रहा था डेफिनेट का है, बट डेफिनेट का सवाल था ही नहीं, सवाल प्रॉपर इनडेफिनेट का था। हमने प्रॉपरली उसे हाईलाइट से करा बाय पार्ट्स, फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड, डिफरेंशियल ऑफ द फर्स्ट फंक्शन, ये डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट है, इंटीग्रल ऑफ द सेकंड का होल इंटीग्रल। इज द थिंग क्लियर? फिर लास्ट में अपर लिमिट, जैसे डेफिनेट हम हमेशा करते हैं, पहले अपर लिमिट कर लेते हैं फिर लोअर लिमिट, दोनों को सबट्रैक्ट। इज द थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट, टू मूविंग टू द नेक्स्ट वन, राइट, until I'll be writing the next one. Question number 36. 0 से π/4 to tan cube x. Now this one is a different, entirely different question. प्रॉपर्टी लगाओगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/4 माइनस एक्स आ जाएगा। उसे सिंप्लीफाई करना उतना सिंपल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। प्रॉपर्टी यही है ना, 0 से a, प्रॉपर्टी इज 0 से a f(x) dx। बेटा देखो, जब भी आप ये सवाल करने बैठो, अपने दिमाग में सारी प्रॉपर्टीज़ और सारे तरीके डेफिनेट इंटीग्रल्स और इनडेफिनेट के याद रखना। अगर आपको नोट्स ही क्लियर नहीं होंगे तब आप लगाओगे क्या? सॉल्यूशन तो आप किसी से भी देख लीजिए, बट जब तक आपका IQ बिल्ट नहीं होगा कि मुझे इस क्वेश्चन में किस तरफ बढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम में कुछ नहीं कर पाएंगे। tan क्यूब x है, सबसे पहले प्रॉपर्टी सोचते हैं। जैसे सवाल आता है, वी ऑलवेज थिंक फॉर प्रॉपर्टी फर्स्ट, बट प्रॉपर्टी क्या करेगी, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ π/4 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, क्यूब तो क्यूब ही रहा। तो फंस रहे हैं हम इसमें। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी हमारे सामने ऐसा सवाल आ जाए, हम उसको किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं वो देखने का है। टू बाहर, 0 से π/4, tan क्यूब है, इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan x। फिर tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर x होता है sec स्क्वायर x माइनस 1। ये डेफिनेट के सवाल कंसिडर ही नहीं करने, सवाल ही किसके करो। जैसे हमने प्रॉपर्टी लगाई, हमें पता लग गया कि प्रॉपर्टी कोई काम
नहीं कर पा रही है तो लिमिट्स भी बाद में डालना, बेशक लिखते जाओ बट दिमाग से उसे बाहर कर दो। तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स tan x माइनस tan x। अब tan x का तो डायरेक्ट इंटीग्रल पता है, log sec x, और इसमें अगर मैं tan x को t पुट करूँगा तो sec x dx क्या बन जाएगा, dt। लिमिट चेंज नहीं करनी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप उसको नॉर्मल सवाल कंसिडर करें बिना लिमिट्स के। करने को कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अच्छा ये रहेगा कि एंड में ही डालो एक साथ, समझ रहे हो। तो tan x को अगर t पुट करोगे इस वाले पार्ट में, डायरेक्ट भी कर सकते थे, tan x को अगर t नहीं, tan x को t पुट करोगे इस वाले लेफ्ट वाले पार्ट में, दो पार्ट्स में टूट गया ना इंटीग्रल। tan क्यूब x था, tan क्यूब x को क्या लिखा, tan स्क्वायर एक्स इंटू tan x। tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख दिया, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, फिर इसको दो में तोड़ दिया। अगर tan x t होगा तो sec स्क्वायर एक्स dx क्या हो जाएगा, dt। जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लिमिट भी बदलती है, तो जब x 0 होगा तो t भी 0 होगा, जब x π/4 होगा तो t 1 हो जाएगा। और ये सवाल बन गया t dt, और ये बन गया log sec x 0 से π/4। t का क्या होता है, t²/2 sec π/4 माइनस log sec 0। sec 0 1 होता है और log 1 की वैल्यू 0। बस आपका हो गया सवाल। ये बन गया 2 1/2, इससे कैंसिल हुआ। sec π/4 इज √2, √2 का मतलब 2 की पावर 1/2, वो आगे आ जाएगा log में। सो आंसर गोज टू इन दिस क्वेश्चन। और एक 2 हमारा ऑलरेडी बाहर वेट कर रहा था, तो वो 2 से ये 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो इट इज़ 1 माइनस log 2। एक 2 यहाँ से भी मल्टीप्लाई होना था, उसे अगले ब्रैकेट से भी होना था। इट्स अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन। इज द थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? जिसको लिमिट्स जब चेंज करते हैं डेफिनेट में, वो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे लिमिट बदलती है सवालों की। नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक, because if you won't do the questions in your notebook, there will no point at the end moment, you won't be able to do the questions. हमें लगता है हम देख के कर लेंगे, बट कभी भी देखने से कुछ नहीं होगा, सवालों को करने से करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। 0 से π/2 sin क्यूब x। प्रॉपर्टी लगा सकते हैं 0 से a, जहाँ जहाँ x है वहाँ π/2 माइनस x। जस्ट नोट करने से कुछ नहीं होगा, पुट योर ब्रेन्स इनटू वर्क, जस्ट डोंट नोट द थिंग्स, इससे कुछ नहीं होने वाला। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लग जाएगा, π/2 माइनस एक्स, a माइनस एक्स। साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, क्या होता है साइन π/2 माइनस एक्स, कॉस एक्स। तो एज सच कोई ख़ास चीज़ तो नहीं हुई, एज सच कोई ख़ास चीज़। अगर प्रॉपर्टी लगा भी थी, दोनों को ऐड भी कर लिया, तो i 2i हो गया। 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स। किसका फॉर्मूला है, a³ प्लस b³ क्या होता है, a प्लस b। देखो कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं हो रही हैं, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो मेरे को कोई बहुत अच्छा एक प्रोडक्टिव आउटपुट नहीं मिल रहा है प्रॉपर्टी लगा के। तो यानी ये सब सवाल किसके हैं, इनडेफिनेट के। बस लिमिट्स डाल के क्या कर दिया,
इवैल्यूएट करने का अपर लिमिट माइनस लोअर। तो ये अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं था। जितना आपकी मैथ अच्छी होगी आप उतना देख के बता सकते हो कि मुझे किस तरफ जाना है, प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ेगा या डेफिनेट इंडेफिनेट की तरफ बढ़ेगा, बस। और जितना आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो इसी चीज़ की करनी है कि मुझे कितनी जल्दी ये ग्रिप में आ जाए कि यार ये किस तरफ जाएगा। और अच्छे सवाल वो होते हैं जिसमें दोनों मिक्स होते हैं। आएंगे, अभी मैं कराऊंगा। 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स है। साइन क्यूब एक्स को लिखने का, साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला होता है ना, 3 sin 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x - 4 साइन क्यूब एक्स। तो साइन क्यूब एक्स को डायरेक्टली आप लिख सकते हो 3 sin x - sin 3x by 4 dx। 1/4 बाहर हो गया, 0 से π/2 3 sin x - sin 3x। 3 sin x का इंटीग्रल क्या होगा? -3 cos x, और sin 3x का क्या होगा? cos 3x/3, वो भी प्लस में हो जाएगा। 0 से π/2, पहले π/2 डालेंगे, अपर लिमिट 0 होती है π/2, 3 π/2 पे भी 0 होता है, तो अपर डालने पे तो वैसे ही 0 मिल रहा है। लोअर डालोगे, दिस इज -3 + 1/3। तो आंसर आपका बन गया इस क्वेश्चन का, दिस इज 10/3। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। इज द थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? 10 नहीं, 8/2। So answer goes to 2/3। तो नॉर्मल आपके डेफिनेट इंटीग्रल इंडेफिनेट के सवाल है, बट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होने की वजह से वो डेफिनेट में दिखने लगे। बोर्ड पे सब ध्यान देंगे। -1 से 1 x⁻17 cos⁻4 x dx। पहले तो प्रॉपर्टी ही सोचते हैं। अब हमने ये कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है? आप में से किसी को बताएगा कोई? -a से a f(x) dx क्या होता है? ऑड फंक्शन होगा तो, और इवन फंक्शन होगा तो डबल हो जाता है। अब ये चेक करो ये कैसा फंक्शन है। इसे f(x) ले लिया, x की जगह -x डालो, क्या हो गया? -x⁻17 cos माइनस को एब्जॉर्ब कर जाएगा। तो यहाँ पर जो माइनस डाला वो बाहर आ गया या नहीं आ गया? अगर माइनस बाहर आ जाता है तो ये इंटीग्रल किस में चला जाता है? ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, ये 0 बन जाता है। इसे ऑड फंक्शन बोलते हैं। पढ़ाई थी ये प्रॉपर्टी? यस और नो? -a से a f(x) dx, -a से a f(x) dx प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी हमने। 0 हो जाता है अगर f(x) और f(-x) सेम हो जाए, बाहर आ जाए। -x का माइनस यदि बाहर आ जाए तो इंटीग्रल 0 हो जाए। क्लियर है आप सब लोगों को? ये ऑड फंक्शन था, तो यहाँ पर देखो प्रॉपर्टी लग गई। अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि ये ऑड फंक्शन निकल आया। ऑड कैसे पता लगता है? x को -x रिप्लेस करो, ये फंक्शन है, -x रिप्लेस करने पे ये बाहर आ गया। तो x को अगर -x रिप्लेस करोगे और माइनस बाहर आ जाए तो ऐसे फंक्शन का a से a इंटीग्रल -a से a इंटीग्रल 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। फिर से आइलेट से संबंधित सवाल है। x(e⁻x) 0 से 1। आइलेट लगाओगे या प्रॉपर्टी लगाओगे, एक ही चीज़ लग सकती है। जहाँ पहले प्रॉपर्टी सोचो, हमेशा पहले प्रॉपर्टी सोचनी चाहिए। जहाँ x है वहाँ क्या लगा लोगे? 1 - x, यस और नो? जहाँ x है वहाँ क्या लगा लेंगे? 1 - x। ठीक है ना? लेकिन देखो इससे क्या हुआ, आपके पास
जहाँ चल रहा था e⁻x, अब वहाँ -x चलने लगा, कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं। हो तो जाएगा बट लंबा जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो फिर हम इसको किससे करेंगे, प्रॉपर्टी से या डेफिनेट इंडेफिनेट से? इंडेफिनेट। और आइलेट लगाएंगे फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड, डिफरेंशियल फर्स्ट इंटीग्रल सेकंड का होल इंटीग्रल। अपर लिमिट डालिए 1, लोअर लिमिट डालिए। सो आंसर इज, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया। आंसर कम्स आउट टू बी 1। इज द थिंग क्लियर और नॉट? बोलिए। Easy question. This kind of questions are for 1 mark in the exam. 1 से 3 dx upon x square into x plus 1. You know what we do in this kind of questions? पार्शियल लग सकता है बट हम पार्शियल नहीं लगाएंगे। पार्शियल लगाए? What we do in these kind of questions? पार्शियल लग जाएगा बट हम पार्शियल नहीं लगाना चाह रहे हैं। एट द एंड हमें अगर कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिला तो पार्शियल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की डिग्री ज़्यादा है और ऊपर की डिग्री कम है ना। 1 dx upon x square into x plus 1. What else we could think? पार्शियल तो है ही, वो तो लास्ट ऑप्शन है। What else? What else I could go for this question? x square minus 1. देखिए, अगर आप x plus 1 को t रख देते हैं, x plus 1 को क्या रख देते हैं? t, तो भी कुछ बहुत अच्छा आउटपुट बनेगा नहीं। कारण, अच्छा वैसे हम आपको बता दें, अभी आपने तो कंपटीशन के लिए नहीं पढ़ते हैं, ये फॉर्म है 1 अपॉन क्वाड्रेटिक लीनियर। तो क्वाड्रेटिक वाले पार्ट को कुछ सब्स्टिट्यूट किया जाता है, वो जेईई में पढ़ाया जाता है। बट आप लोग क्योंकि बोर्ड्स बैच के लिए पढ़ रहे हैं, ये प्रॉपर बोर्ड्स के लिए है, तो इसमें आप पार्शियली यूज़ कीजिए। तो नीचे की डिग्री कम है, ऊपर की डिग्री ज़्यादा है। नीचे की डिग्री ज़्यादा है, ऊपर की डिग्री कम है। इसके पार्शियल हम क्या एज्यूम करते हैं? a/x, b/x स्क्वायर और c अपॉन x प्लस 1। x को एक बार 0 डाल दो, एक बार -1 डाल दो और एक बार अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल दो। ABC तीनों ऑब्टेन हो जाएंगे। 0 डालोगे तो ये हट जाएगा, b की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब x को 0 डाला, जो डिनोमिनेटर को 0 बनाते हैं वो डाले जाते हैं। फिर एक बार -1 डाला, ये हटा, c की वैल्यू 1 आ गई। और अब एक 0 डाल दिया, -1 डाल दिया, अब हम क्या डाल देंगे? 1 डाल दो। अब बी और सी ऑलरेडी निकले हुए हैं आपके पास। वन से 1 कटा, ए की वैल्यू -1 आ गई। तो हमारा फाइनल इंटीग्रल, अभी तो हम इंडेफिनेटली इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो इट इज़ -1/x -1/x प्लस b कितना आ गया? 1/x स्क्वायर और c कितना आ गया? 1 अपॉन x प्लस 1। इंटीग्रेट कर सकते हैं? येस और नो? यू कुड इंटीग्रेट दिस और नॉट? बोलिए। इंटीग्रेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? सर हमने x स्क्वायर तो x स्क्वायर। इज द थिंग क्लियर? येस और नो? अब ए बी सी आपके पास तीनों आ चुके हैं। दिस इज -log x, दिस इज -2 x की पर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 एंड दिस इज log ऑफ x प्लस 1। ये log a माइनस log b होता है, log a/b।
अब इसमें अपर लिमिट डाली और लोअर लिमिट. दिस इज log 4/3 माइनस 1/3 माइनस log 2 माइनस 1. बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर. वेरी गुड क्वेश्चन. यू आर प्योरली बेस्ड ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रल्स and thereby moving to definite integrals. Now we move towards question number 31, which is another one good question. So थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा क्योंकि मॉडुलस फंक्शंस के सही प्रयोग है क्वेश्चन नंबर 31 में. बहुत सही. अभी तक आपने एक मॉड के साथ इंटीग्रल करे थे, अब बहुत सारे मॉडुलस फंक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं. चाहो तो अलग अलग तोड़ के भी कर सकते हो, चाहो तो एक साथ भी कर सकते हो. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 31. I had made this videos into, I am making videos for all of you and I'll divide this video into 3 sections or 4, 10 questions per class. 31 to 40 we'll be discussing today. Next class from 29 to 21 to 30 we'll be taking the next class. Okay, so I'll be making 4 sub videos of this which I shall be providing you when you'll need that, not right now. Okay, question number 31. 1 से 4 it is mod of x minus 1 mod of x minus 2 mod of x minus 3 dx. 4 में तोड़ लीजिए इसको 3 में. mod of x minus 1 mod of x minus 2 mod of x minus 3. मॉड फंक्शन कैसे खुलता है? जो मॉड को, अब ये 3 हो गए अलग अलग सवाल, एक नहीं रहा, 3 हो गए. जो मॉड को 0 बनाता है उसके लेफ्ट में, अब 1 के लेफ्ट में माइनस होगा और 1 के राइट में प्लस. यहाँ 1 के लेफ्ट में तो लिमिट ही नहीं है, तो ये रहेगा ही कैसे का कैसा, प्लस का प्लस ही रहेगा. क्यों? क्योंकि 1 के लेफ्ट में ये नेगेटिव होगा और 1 के राइट में ये, लेकिन लिमिट ही कहाँ से शुरू हो रही है? 1 से. यानी हम है ही कहाँ से कहाँ? 1 के राइट में है, तो राइट में है तो कैसा रहेगा? पॉजिटिव. अब यहाँ इसको 0 कौन बना रहा है? 2. तो 1 से 2 में ये कैसा रहेगा? नेगेटिव. और 2 से 4 में कैसा रहेगा? पॉजिटिव. ऐसे ही यहाँ 3 बना रहा है, तो 1 से 3 में पॉजिटिव और 3 से 4 में नेगेटिव. Is the thing clear to all of you or not? Now you need to put the upper limit minus lower limit kind of thing for you all. पहले वाला तो हो गया x minus 1 का होल स्क्वायर बाई 2 1 से 4. दूसरा माइनस जब अंदर चला जाएगा इट विल बिकम 2 माइनस एक्स और उसका हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2. अपर लिमिट लोअर लिमिट, देन इट इज़ x माइनस 2 का स्क्वायर बाई 2 2 से 4. ये इसका हुआ, ये इसका हुआ. आगे 1 से 3 में नेगेटिव है, 1 से 3 में नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या होगा? वो 3x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 1 से 3 और 3 से 4 में पॉजिटिव है. दिस एक्स स्क्वायर बाई 3. वैल्यूज़ डालते जाइए और आंसर आपके सामने आ जाएगा. ये डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 9 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 प्लस इसे डालोगे तो 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 बाई 2. नाउ द नेक्स्ट वन विल बिकम 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 2 डालोगे तो 0. उससे नेक्स्ट पे चलेंगे तो 9 माइनस 9 बाई 2 माइनस 3 माइनस 1 बाई 2. 4 डालेंगे तो इट्स 1 बाई 2 बस.
अब सारे ऐड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1/2 नेगेटिव का प्लस का, ये प्लस का होगा 1/2 और ये माइनस का होगा, कैंसिल हो गया। ये लेफ्ट 9/2 नेगेटिव का, यहाँ पॉजिटिव का, ये भी कैंसिल हो गया। The left with only 4 minus 2, 4 minus 4, it will become 0. It will get 2 plus 9 minus 3. 2 plus 9 minus 3. So we'll get the final answer. I guess answer is 8. Just calculate this once more and get the final answer. Okay? Main thing is this, what I taught you up. Just see plus minus into it and move accordingly. Okay? Yes, sir. Thank you. Bye bye.